नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। वन रक्षक पेपर लीक कांड में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 50,000 के इनामी आरोपी को गुजरात से दबोचा। घर में घुसकर बदमाश ने चाकूबाजी की वारदात को दिया अंजाम। हमले में पिता पुत्री गंभीर घायल। मस्जिद के पास लगे पोस्टर को हटाने के बाद फैला आक्रोश। हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। बांसवाड़ा वन रक्षक भर्ती पेपर लीक कांड में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। फरार चल रहे इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 23 लाख रुपए में पेपर खरीदकर करोड़ों में बेचा और लंबे समय से पेपर सॉल्व रैकेट का हिस्सा भी रहा। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर 7 दिन। बांसवाड़ा वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम ने 9 माह से फरार चल रहे मुख्य साजिशकर्ता जबरा राम को गुजरात की पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। 50,000 रुपए का इनामी आरोपी पेपर सॉल्व रैकेट का सक्रिय सदस्य था और जांच से पता चला कि उसने 23 लाख रुपए में परीक्षा का पेपर खरीदकर इसे करोड़ों में बेचकर भारी मुनाफा कमाया था। जबरा राम 3rd ग्रेड शिक्षक था, लेकिन पिछले कई वर्षों से वह नकल गिरोह के साथ जुड़ा हुआ था। एसओजी की जांच में पता चला कि पेपर लीक की पूरी साजिश को अंजाम देने और छात्र प्रत्याशियों तक पेपर पहुंचाने में उसका महत्वपूर्ण रोल रहा है। लंबे समय से उसकी तलाश जारी थी और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। गुजरात के एक कस्बे में छापेमारी कर एसओजी ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद एसओजी के एडिशनल एसपी भवानी शंकर ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड अवधि में पेपर लीक नेटवर्क की पूरी चेन, पैसों के लेन देन और अन्य सहयोगियों के नाम उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले में एसओजी अब तक कुल 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से कई शिक्षक, कोचिंग संचालक और दलाल शामिल है। पेपर लीक ट्रेल की कड़ियां लगातार खुल रही है और जांच एजेंसी को उम्मीद है कि जबरा राम की पूछताछ के बाद इस रैकेट के और बड़े खुलासे सामने आएंगे। प्रथम दृष्टया जो अभी तक जानकारी इससे पूछताछ किया गया उसमें सामने आया है कि इसने किसी प्रिंटिंग प्रेस से वहाँ के लोगों से मिलीभगत करके और ये पेपर आउट होना अभी बता रहा है, लेकिन इसके द्वारा दी गई जानकारी और पूछताछ के जो सारे तथ्य हैं उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है तक पहुँचने की पूरी प्रयास करेंगे। बांसवाड़ा में सोमवार को एक युवक अचानक एक मकान में घुसा और पिता पुत्री पर लगातार चाकू से वार कर दिए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी अपनी बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बाइक के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा शहर से सोमवार शाम सामने आई इस चाकूबाजी की वारदात ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। घटना साधना के घर पर हुई, जो आकाशवाणी के सामने स्थित है। पुलिस के अनुसार एक युवक अचानक घर में घुसा और बिना किसी विवाद या बहस के सीधे पिता और उनकी बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। इस हमले में पिता पुत्री दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं गिर पड़े। यह घटना दाहोद मार्ग की बताई जा रही है, जो बांसवाड़ा का व्यस्त इलाका है। हमले के तुरंत बाद पड़ोसी शोर सुनकर बाहर आए और पुलिस को सूचना दी। राजतालाब थाना पुलिस टीम कुछ ही मिनटों में पहुंच गई और घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही घायलों को जिला अस्पताल भेजा। दोनों का उपचार जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच आरोपी युवक अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की पहचान लगभग तय कर ली है और उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए टीमों को लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे क्या वजह थी, व्यक्तिगत रंजिश, पुरानी दुश्मनी या फिर कोई और कारण। एक इनका पूर्व में सगाई कराई थी साधना की निखिल नाई है उससे, लेकिन बाद में पता चला कि वो शराबी है और बदमाश प्रवृत्ति का है। उन्होंने सगाई तोड़ दी। इसी बात से नाराज होकर घर में जाकर और जानलेवा हमला किया है। दोनों जेर इलाजरत हैं और उसके बाद में अभी परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं। प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई और एक टीम लगा दी है जो कि उसकी तलाश कर रही है।
बांसवाड़ा में मस्जिद के पास लगे पोस्टर हटाए जाने का मामला मंगलवार को गरमा गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए धरने पर बैठ गए। मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आरोप है कि प्रशासन ने देर रात मस्जिद पर लगा पोस्टर हटवा दिया, जबकि उसी स्थान पर लगे अन्य पोस्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बढ़ते विवाद को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बांसवाड़ा शहर में पोस्टर हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मंगलवार को पूरे दिन चर्चा में रहा। मामला जामा मस्जिद के पास लगे एक पोस्टर से जुड़ा था, जिसे प्रशासन ने सोमवार देर रात हटवा दिया। इसी कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी फैल गई। उनका आरोप है कि प्रशासन ने टारगेट कार्रवाई की है। मस्जिद पर लगे पोस्टर को हटवाया गया, जबकि उसी स्थान पर कई अन्य पोस्टर पहले भी लगे थे, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और प्रशासनिक रवैये के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भीड़ ने मांग उठाई कि मस्जिद पर लगा पोस्टर भी तुरंत हटाया जाए, अन्यथा आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पोस्टर को लेकर सोमवार रात करीब 5 घंटे तक तनावपूर्ण हालात बने रहे। पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश देकर भीड़ को हटाया, लेकिन मंगलवार को फिर से विरोध तेज होने के बाद शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। जिला प्रशासन ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और किसी भी तरह का विवाद न बढ़े, इसके लिए शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोग भी इस घटना पर चिंता जता रहे हैं और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हुआ था उसमें सभी पक्षों से बात करके समझाइश कर दी गई है। मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है और पूरी तरह से शांति है, मामला समाप्त हो चुका है। पर साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी वर्ग सोशल मीडिया के ऊपर कोई नकारात्मक या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली टिप्पणी नहीं करे, अन्यथा बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो मैं सभी से यही अपील करूँगा कि शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएं। डूंगरपुर के एक छात्रावास में टीईटी विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल कटारा ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई छात्र अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण में छात्रावास में न तो उचित खाने की व्यवस्था थी, न ही पंखे, बल्ब और रहने की योग्य सुविधाएं। विधायक ने टीईटी विभाग को तुरंत कार्रवाई की निर्देश दिए और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। डूंगरपुर जिले के जलाप स्थित नाना भाई खांट छात्रावास का हाल बेहद चिंताजनक पाया गया। टीईडी विभाग द्वारा संचालित इस छात्रावास का औचक निरीक्षण 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल कटारा ने किया। निरीक्षण में छात्रावास में 50 छात्रों का नाम दर्ज होने के बावजूद केवल 5 छात्र ही उपस्थित पाए गए। हॉस्टल निरीक्षण और छात्रों से बातचीत में कई गंभीर समस्याएं सामने आई। छात्रों ने बताया कि उन्हें समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। किराए के भवन में न तो बल्ब और पंखे हैं और न ही मूलभूत सुविधाएं हैं। निरीक्षण के दौरान छात्रावास वार्डन भी अनुपस्थित पाई गई, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। विधायक अनिल कटारा ने कहा कि छात्रावास व्यवस्था आदिवासी छात्रों के भविष्य से जुड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने टीईडी विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी सुविधाओं को समयबद्ध और ईमानदारी से उपलब्ध करवाई जाए। विधायक ने विभाग से नियमित मॉनिटरिंग, जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और छात्रों को सभी सुविधाएं बिना देरी उपलब्ध कराने की अपेक्षा जताई। अनिल कटारा ने कहा कि क्षेत्र के आदिवासी छात्रों के हित सर्वोपरि है और विभाग को जनसेवा की अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए। आज टीईडी विभाग जो दावा करता है, ये दावे बिल्कुल ही खोखले दावे करती है, बिल्कुल झूठे दावे थे। क्योंकि आज जो मैंने नजारा देखा बच्चों के साथ में, वहां पर बच्चों के 4 रूम थे और 4 रूमों में 2 रूमों में बिल्कुल लाइट दी थी, वहां बल्ब की सुविधा नहीं थी, गंदे बिस्तर थे, न तो वहां पर बाथरूम की सुविधा थी, न बच्चों के पानी की सुविधा थी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वन रक्षक पेपर लीक कांड में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 50,000 के इनामी आरोपी को गुजरात से दबोचा। घर में घुसकर बदमाश ने चाकूबाजी की वारदात को दिया अंजाम। हमले में पिता पुत्री गंभीर घायल। मस्जिद के पास लगे पोस्टर को हटाने के बाद फैला आक्रोश। हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।